नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यू फॉर योरसेल्फ। तो दोस्तों, आपके मन में एक सवाल आता होगा कि हमने हमारे इस चैनल का नाम यू फॉर योरसेल्फ क्यों रखा। तो यू फॉर योरसेल्फ का मतलब जो होता है, आज की इस कहानी से आपको पता चल जाएगा। दोस्तों, आपने बहुत बार सुना होगा कि हमें किसी से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, लेकिन ये सिर्फ आपने सुना है। कहीं पे आपने ये प्रूवन मतलब आपने कहीं समझा है कि हमें उम्मीद क्यों नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों, उम्मीदें हमें किस तरह से अंदर से कमज़ोर बनाती है, हमारे हौसलों को किस तरह से वो खोखला करती है, आज हम इस कहानी के माध्यम से जानेंगे। तो एक बार की बात है दोस्तों कि एक बादशाह सर्दियों की शाम को अपने महल में प्रवेश कर रहा होता है। तभी वो क्या देखता है कि उसके मुख्य द्वार पर एक बूढ़ा पहरेदार होता है, और उस बूढ़े पहरेदार की जो वर्दी होती है वो बहुत पुरानी और फटी हुई होती है। जिज्ञासावश राजा ने उससे पूछा कि पहरेदार, तुम इतनी ठंड में किस तरह से पहरा देते हो, क्योंकि तुम्हारी वर्दी बहुत पुरानी और फटी हुई है। पहरेदार ने बड़े ही विनम्रता से उसको उत्तर दिया कि महाराज, मेरे पास कोई चारा नहीं है। सर्दी तो लगती है, लेकिन मैं उसे सहन कर जाता हूँ। मैं अपने परिवार का पालन पोषण इस पहरेदारी से ही करता हूँ। राजा को ये सुनकर बहुत दुख हुआ और उसका मन पिघल गया। उसने सोचा, क्यों न इस पहरेदार के लिए कुछ किया जाए। तभी राजा ने उसे जाते हुए ये कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ गर्म कपड़े भिजवाता हूँ। यह सुनकर पहरेदार बहुत ही खुश हुआ और उसने राजा को मन से दुआ दी। राजा जब महल के अंदर चला जाता है तो बूढ़ा सिपाही अंदर अंदर खुश होता है कि राजा मुझे गर्म कपड़े देगा और मैं इन सर्दियों की रात में बिना ठंड सहे अच्छे से पहरा दे पाऊंगा। उधर राजा जैसे ही महल में प्रवेश करता है, अपनी पत्नी के साथ और महल के दूसरे काम की बातचीत में वो ये भूल जाता है कि उसने बूढ़े पहरेदार को एक वादा किया है। उधर पहरेदार बड़ी ही बेसब्री से इंतजार करता रहता है और बार बार महल में झांक कर देखता है कि अभी कोई आएगा और मेरे लिए गर्म कपड़े लेके आएगा। इसी तरह से बेसब्री से इंतजार करते हुए पूरी रात गुजर जाती है, लेकिन उसके लिए कोई कपड़े लेकर नहीं जाता है। जब सुबह होती है, राजा जब महल से बाहर निकलता है तो देखता है कि बूढ़ा पहरेदार मर चुका है और ठंड से उसकी लाश अकड़ी हुई मुख्य द्वार पर उसको दिखाई देती है। राजा आश्चर्य में पड़ जाता है कि ये सिपाही इतने सालों से पहरा दे रहा है, लेकिन कल रात को जब मैंने इसको गर्म कपड़े का वादा किया और अगर मैं न दे पाया तो एक ही रात में ये मर कैसे गया। तभी उसके पास मिट्टी पर लिखा हुआ एक संदेश जो उस पहरेदार ने राजा के लिए लिखा था, चीख चीख कर अपनी बेबसी बता रहा था कि हे राजा, मैं इतने सालों से आपके इस मुख्य द्वार पर पहरा दे रहा हूँ, लेकिन इतनी सर्दियाँ मैं आसानी से सह गया क्योंकि मेरा मनोबल मुझे उस चीज़ में मदद करता था और मेरे अंदर का जो सामर्थ्य है वो मुझे इस ठंड को सहने के लिए ताकत देता था। लेकिन कल रात का आपका किया गया वादा, जिसमें आपने बोला था कि मैं आपके लिए कुछ गर्म कपड़े भेजूंगा, इसी उम्मीद में मैं रात को पहरा देता रहा और इंतजार करता रहा। उस उम्मीद के कारण मेरा सामर्थ्य कमज़ोर हो गया, मेरा मनोबल कमज़ोर पड़ने लगा और ये आज रात की ठंड में सहन नहीं कर पाया। इसी तरह मैं अब इस दुनिया से विदा ले रहा हूँ, लेकिन जाते जाते मैं आपको एक बात जरूर कहता हूँ कि अगर आप समय रहते वादे पूरे ना कर सको तो बेहतर है कि आप वादे ना करो। तो दोस्तों, सही कहा गया है कि सहारे इंसान को कमज़ोर बना देते हैं। सहारे मतलब वो उम्मीदें जिस पे हम आस लगा के बैठे रहते हैं और वो उम्मीदें पूरी नहीं होती है तो हमारा मनोबल कमज़ोर पड़ जाता है। जिस तरह सालों से पहरा देने वाला पहरेदार हर सर्दी को सहन कर जाता है, लेकिन एक छोटी सी उम्मीद के कारण उसका मनोबल कमज़ोर पड़ जाता है और वो ठंडी सहन नहीं कर पाता है। तो दोस्तों, अपनी काबिलियत पर भरोसा करना सीखें, क्योंकि दुनिया में अगर आपका कोई सच्चा हमदर्द, दोस्त या गुरु है तो वो आप खुद है। इसीलिए हमने हमारे चैनल का नाम भी रखा है यू फॉर योरसेल्फ, मतलब आप अपने आप के लिए। अंत में आपसे इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों कि ज़िंदगी तो अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो जनाजे उठा करते हैं। तो दोस्तों, मेरे इस चैनल यू फॉर योरसेल्फ को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आपको इसी तरह भविष्य में आने वाले सारे वीडियोस और प्रेरणादायक कहानियाँ और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जानना मिले, जिससे आप ज़िंदगी में कुछ कर सके और आगे बढ़ पाएँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।